Hello bachcho, let's read out the question first. A plane light waves falls on a Fresnel mirrors with an angle alpha equals to 2.0 minute, not degree, it is given in minute. Between them, determine the wavelength of the light if the width of the fringe on the screen is delta x is equals to 0.55 millimeter. सो बेसिकली यहाँ पर फ्रेशनल मिरर्स का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, उसके बारे में बात ही है। सो उसमें एंगल निकल के आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 2 मिनट के बराबर। सो हम बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होंगी यदि जो फ्रिंज है उसकी विथ हमें स्क्रीन पर मिल जाती है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.55 मिलीमीटर के बराबर। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्रेशनल मिरर के एक्सपेरिमेंट को। ठीक है कि फ्रेशनल मिरर एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। सो इस तरीके से यहाँ से लाइट सोर्स होती है। लेट सपोज कि ये क्या हो गई, स्क्रीन हो गई, राइट। इसको मैंने मान लिया स्क्रीन। सो यहाँ से लाइट होती जाती है, यहाँ पर क्या बनती है, ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। सो जिसकी विथ हमें दे रखा है डेल्टा एक्स के इक्वल। ठीक है। सो यहाँ से तो यहाँ तक का डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, बेसिकली डी। सो ये वाला जो एंगल बन रहा है आप देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा के बराबर। और यदि मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस मानूं, यानी कि जहां पर ये डेल्टा एक्स बन रहा है, सो ये वर्टिकल डिस्टेंस को क्या माना जाता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट लेट्स से आर के बराबर। ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये लाइट सोर्स इस तरीके से आकर एक जगह पर क्या करती है, इंटरफ्रेंस करती है, इंटरफ्रेंस पैटर्न प्रोड्यूस करती है। सो इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, बी प्लस आर इंटू लैम्डा, ओके, डिवाइडेड बाय 2r अल्फा की। सो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए सबसे पहले मैं यदि ऊपर से r को कॉमन कर लूँ, ठीक है। सो डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू r, मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ पर हो जाएगा b डिवाइडेड बाय r प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2r अल्फा। से यहाँ से r कैंसिल हो गया, डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, b डिवाइडेड बाय r प्लस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा की। अब यदि मैं यहाँ पर देखूं, इस एक्सपेरिमेंट में यदि r टेंस कर रहा होगा इन्फिनिटी, क्योंकि आप देख सकते हैं r किसको टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी को। उस कारण से b बाय r की वैल्यू तो जीरो हो जाएंगी, 1 बाय इन्फिनिटी जीरो ही तो होता है, राइट। यहाँ पर b बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये तो जीरो हो गया, ये टर्म क्या हो गई जीरो, क्या बच गया 1। मुझे डेल्टा x का फॉर्मूला कितना मिल जाता है, सिंपली लैम्डा बाय 2 अल्फा की। हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ कि वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू अल्फा कितना है, 2 मिनट में। डू रिमेम्बर दिस, किसमें गिवन है, मिनट में गिवन है, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। इसको हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.55 मिलीमीटर, मीटर में कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर। देखिए ये जो एंगल हमें गिवन था ये मिनट में गिवन था। डिवाइड बाय 60 भी तो करना होगा, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। इसको डिवाइड बाय 60 भी करना होगा। डू रिमेम्बर दिस थिंग्स, आई एम अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यदि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, नियर अबाउट 0.64 इंटू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर आ जाएगा। फाइनली मैं बोल सकता हूँ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.64 माइक्रोमीटर के इक्वल। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल experiment of Fresnel mirrors. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.